नमस्कार दोस्तों। आज का ये एपिसोड उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को समर्पित है, जो कल हमारे बीच से इस फानी दुनिया से रुखसत कर गए। हम उनकी पहचान सीधे सीधे वाह उस्ताद वाह उस्ताद से ही करते हैं। आप यूं ही चले गए, शायद तबले की थाप का यह सूनापन बहुत गहरा रह जाए। हमारी तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं आपसे कैसे जुड़ा, आपको क्यों पसंद करता था पता नहीं, पर जुड़ा और आपको पसंद करने लगा। तबला जो है मुझे बचपन से ही फैसिनेट करता था, आकर्षित करता था। शायद वह इसलिए कि मेरे परिवार में ज़्यादातर लोग तबले के साथ बहुत ही सहज थे, बजाने से लेकर सुनने तक। और मैं भी स्वयं एक बार फिल्म पाकीज़ा देखने के बाद इंदौर में संगीत महाविद्यालय में तबला वादन सीखने पहुंच गया था, पर सुनने तक ही रह गया, सीख नहीं पाया। अब हम तबले की बात कर रहे हैं तो तबला जो है वो तब्ल एक अरबी शब्द है, जो ऊपर से ऊपर की तरफ मुंह किए हुए, ऊपर सपाट समतल जो है वो सतह वाला कोई एक वाद्य यंत्र है, उसको तब्ल कहते हैं। उसी के नाम पर ये तबला कहा गया। लेकिन तबला कहकर हम उसके जोड़ीदार, यानी जो उसका बायां है, जिसे डुग्गी या डग्गा भी कहते हैं, और ये जोड़ी में ही जादू बिखेरता है। उसमें भी जो डुग्गी है या बायां है वो कुछ ज्यादा और तबला जो है कुछ कम, लेकिन तबले की थाप जो है उसको पकड़ा जाता है। इसलिए तबला, उसे दोनों जोड़ीदार को मिलाकर तबला ही कहा जाता है, जो संगीत का एक जादुई यंत्र हो गया। और इतिहास में जाएंगे तो पता चलता है कि तबले की जो खोज है या तबले को जो इन्वेंट किया वो अमीर खुसरो साहब ने किया, और उनसे ही शुरू होती है और आते आते वो जाकिर हुसैन साहब के तक आती है। उसके बाद भी लोग आएंगे, लेकिन जो नाम जाकिर हुसैन और तबला का है वो मिटाए नहीं मिटेगा। 9 मार्च 1951 को पैदा हुए जाकिर हुसैन साहब, उस्ताद अल्लाह रखा, जो कि स्वयं तबला के मास्टर थे, उनके घर पैदा हुए। और जन्म लेते हैं उनके कान में जो एक प्रार्थना कही जाती है, उसकी जगह तबले की थाप उनके कान में सुनाई गई। और वो जो तबले की जो थाप सुनाई गई थी, उस तबले की थाप ने पूरी दुनिया को उस तबले की थाप सुनाई। सुनाई क्या कहिए कि पूरे दुनिया को उन्होंने झुमाया उस थाप में। मैं अपनी बात करूं तो मैं एमबीबीएस के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष का छात्र था इंदौर में। उस समय टेप रिकॉर्डर और जो स्पीकर का बड़ा जोर था, उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था। मेरे पास भी एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था, जिसे शायद वॉकी ऐसा ही कुछ नाम कहा करते थे। और एक स्पीकर हुआ करता था, जिसे मटके के अंदर डाल के या मटके के मुंह में रख के साउंड का इफेक्ट देने की कोशिश की जाती थी, जिससे वो एम्पलीफाई होता था। तो मैं उस जमाने में जो है, म्यूजिक इंडिया कंपनी थी म्यूजिक की, उनके कुछ सीरीज चले थे जिसमें डेजर्ट, विंड, रेन, ऐसे कुछ अलग अलग उन्होंने सीरीज निकाली थी। तो मैं उनमें सीरीजों को लेकर आया था, जिसमें जो डेजर्ट था, जो तबले की यंत्र के ऊपर बनाया गया था, जब वो बजता था मेरे कमरे में और मैं रूम अंधेरा कर देता था,
तो ऐसा लगता था कि सचमुच हम रेगिस्तान में पहुँच गए हैं और उसके साथ-साथ हम शून्य के पास पहुँच गए, जो अपने आप में एक ध्यान या मेडिटेशन कह सकते हैं। और उस उस्ताद से रूबरू होने का एक मौका मिलता था, जो कि एक जादुई एहसास था। और ये मेरा उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब से मेरा पहला पहली मुलाकात थी। उसके बाद मुझे सन तो पता नहीं है, लेकिन मैं इंदौर मेडिकल कॉलेज की तरफ से ही एम्स में जो सालाना एक कार्यक्रम होता है पल्स, उसमें मैं गया था। वहाँ पे भी वहाँ के ऑडिटोरियम में, एम्स के ऑडिटोरियम में दिल्ली के, हम अचानक ही पहुँच गए जहाँ पर उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब और पंडित शिव कुमार शर्मा जी की तबले और संतूर की जो जुगलबंदी होनी थी, वो शुरू होने वाली थी। और हम वहाँ अंदर पहुँचे, पूरा हॉल जो है खचाखच भरा हुआ था। बैठने की तो बात छोड़िए, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। लेकिन जैसे वो जुगलबंदी चालू हुई, हम भूल गए, हम घंटों वहाँ खड़े रहे और सिर्फ़ सुनते रहे। और वाक़ई कहें कि मतलब जो हॉल है वो गूँजता था। वाह! 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 मतलब क्या तबला और क्या संतूर और क्या जुगलबंदी। ये मेरी उनसे कहें दूसरी मुलाकात थी और मैं व्यक्तिगत तौर से भी उनके साथ मिला, वहाँ खड़ा हुआ, फ़ोटो उस समय खींची थी। लोगों के पास होगी, मेरे पास नहीं है, लेकिन फ़ोटो खींची थी, मुझे ऐसा याद है। फिर मेरी उनसे तीसरी मुलाकात होती है 1997 में, जब एक फ़िल्म आई थी साई परांजपे जी की, साज। उस फ़िल्म में ज़ाकिर हुसैन साहब जो हैं स्वयं उन्होंने एक्टिंग भी की थी, म्यूज़िक भी दिया था। और उसमें उनकी जोड़ी जो है शबाना आज़मी जी के साथ में थी। और ये फ़िल्म कहते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि ये सच में लता जी और आशा जी की असल कहानी को थोड़ा फ़िल्मी स्टाइल में करके एक फ़िल्म बनाई गई थी, जिसमें म्यूज़िक और गायक यानी गायिकाएँ दोनों बहनें, इन पे पूरी फ़िल्म थी। और इसमें जो 2 गाने थे, आप सुन के देखिए। उन गाने तो बहुत सारे थे, लेकिन जो 2 गाने हैं, जो आप एक बार सुनेंगे तो वो आपके दिमाग में कहीं गूँजता रहेगा, जिसे आप बार-बार सुनना या गुनगुनाना पसंद करेंगे। पहला गाना था, क्या तुमने है कह दिया, क्या तुमने ये कह दिया। ये सुनिए। और ये कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में है। और जो दूसरी आवाज़ है वो सुरेश वाडकर साहब की है, सुनने वाले सुन लेते हैं। ये दोनों गीत साज में। तो ये मेरा उनसे तीसरी मुलाकात थी मेरी उनसे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब को पहले उनके तबले के कारण पसंद नहीं करता था, बल्कि मैं उनके बालों के कारण, उनकी जो चेहरे की मुस्कुराहट है उसके कारण, जो उनके बाल, काले बाल, घुंघराले बाल, जब वो ताल के साथ में बाल यहाँ से वहाँ होते थे, तो उन बालों के साथ मैं इस ताल से जुड़ता गया और तबला मुझे वाक़ई पसंद आने लगा और ज़ाकिर हुसैन साहब भी मुझे पसंद आने लगे। अब उनके जाने के बाद भौतिक रूप से ज़रूर सूनापन होगा, लेकिन जो उन्होंने तबले का जो जादू बरकरार किया है, वो तो अमर है। और साइंटिफिकली कहा जाता है कि जो आवाज़ है, जो स्वर है, नाद है, वो अमर है, वो कहीं ख़त्म नहीं होता और ब्रह्मांड में कहीं न कहीं किसी कोने पे जीवित रहता है। और फिर हम तो उस धरती में हैं, पृथ्वी में हैं, अर्थ में हैं, जहाँ पर मनुष्य हैं। और जब तक मनुष्य रहेंगे तब तक ज़ाकिर हुसैन साहब का तबला और उनका स्वर हमारे साथ रहेगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, वो समसामयिक होगा कि मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में, मेरे एमबीबीएस के बैचमेट हैं, डॉक्टर सुधीर मुंगी। उन्होंने आज ही एक वाक़या बताया, क्योंकि वो उनके सानिध्य में कुछ दिन सुधीर उनके साथ रहे, क्योंकि वो खुद स्वयं संगीत के अच्छे जानकार हैं। और वो और उनके बड़े भाई दोनों जो हैं बहुत अच्छे
मतलब ये कह सकते हैं कि नामी-गिरामी संगीत परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और स्वयं भी बहुत ही अच्छे संगीत के जानकार लोग हैं, गायक हैं। तो उन्होंने उनके सानिध्य में जब रहे 3-4 दिन थे, तब सुधीर ने उनसे पूछ लिया था कि उस्ताद, हम लोग जब परेशान होते हैं, उदास होते हैं, तो आप या विचलित होते हैं, तो हम आपका संगीत सुनते हैं और हमें शांति मिलती है, आराम मिलता है। लेकिन जब आप लोग उस्ताद लोग, जब आप लोग परेशानी में हो, उदासी में हो, तो आप किसको सुनते हैं? तो उन्होंने बिना झिझक कुछ सेकंड का भी टाइम लिए बिना उन्होंने सीधा-सीधा जवाब दिया था कि मैं लता जी और रफ़ी साहब को सुनता हूँ, आप बस उन्हें सुनते जाइए। यानी कि लता जी और रफ़ी साहब, यानी संगीत। और ये भी एक कहने की बात है कि रफ़ी साहब ये 2024 में उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष है। 1924 में 24 दिसंबर को पैदा हुए थे रफ़ी साहब। तो उनके गाए हुए जो गाने हैं, म्यूज़िक है, उसको उस्ताद ज़ाकिर हुसैन सुना करते थे। ऐसे अगर आप देखें, आज के समय के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आप इसे राजनीति के तौर पे देखने लगें, लेकिन जो उस्ताद जिन्होंने तबले की खोज की थी अमीर खुसरो साहब और उनके जो उस्ताद थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब और उस्तादों की जो फ़हरिस्त है उसमें ज़ाकिर हुसैन साहब के पिताजी उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन, रफ़ी साहब, ऐसे हर क्षेत्र में उस्ताद हैं, जिनका इस धरती पर ख़ास करके हमारे भारतवर्ष में जो उनका योगदान है, उसे आप ना भुला सकते हैं, ना मिटा सकते हैं। क्या आप लता जी और रफ़ी साहब के बिना जो आम जन है वो संगीत का कोई ये कल्पना कर सकते हैं? और फिर हम आज जो है आज हम हिंदू-मुस्लिम में उलझ रहे हैं और या कहें कि हमें उलझाया जा रहा है। अच्छे-बुरे सब जगह हैं, इसलिए अच्छे को अपनाइए, प्रेम की मोहब्बत की राह अपनाइए। यही प्रार्थना करते हुए मैं उस्ताद को हम भारत के लोग की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जब तक स्वर है, नाद है, तब तक उस्ताद का नाम अमर रहेगा। नमस्कार।